नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुशवाहा भावना यस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री, जो कि है विश्व का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। ये एक नया टॉपिक है जो आज हम लोग चालू कर रहे हैं। और देखिए, ये जो सिलेबस में है ये पूरी तरह से मेंस के सिलेबस में है, प्री के सिलेबस में नहीं है। और अगर आप प्री की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आप जब भी मेरा लेक्चर देख रहे हैं तो आप अपने हैंड रिटेन नोट्स बनाएं, खुद के अपने से लिख के नोट्स बनाएं, क्योंकि पेपर के अंतिम क्षणों में आपकी अपने लिखे हुए नोट्स ही काम में आएंगे, जिससे आप रिवाइज कर सकते हो। किताबें काम में नहीं आएंगी, हाँ, तो नोट्स जरूर बनाए अपने। आइए समझते हैं आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वर्ल्ड हिस्ट्री पे। जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री का सिलेबस देखोगे तो जो पहला टॉपिक दिखेगा आपको वो दिखेगा पुनर्जागरण। ठीक है ना, पुनर्जागरण। पुनर्जागरण को इंग्लिश में कहते हैं रेनेसा। क्या कहते हैं? रेनेसा कहते हैं। देखिए, जैसे हमारे जो भारत का इतिहास है उसको हम तीन खंडों में बांटते हैं: प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन भारतीय इतिहास और आधुनिक भारतीय इतिहास। ऐसे जब हम विश्व का इतिहास देखते हैं तो विश्व का इतिहास भी तीन खंडों में बटा हुआ है। जो कि प्राचीन विश्व है उसे ये कब तक माना जाता है? 5वीं सदी तक माना जाता है विश्व का इतिहास। अभी सदी क्या है बताते हैं 2 मिनट से। और जो मध्यकालीन विश्व है वो 5वीं सदी से लेकर 14वीं सदी तक माना जाता है, जो मध्यकालीन विश्व है। और जो आधुनिक विश्व माना जाता है वो माना जाता है 16वीं सदी से अब तक। कब से? 16वीं सदी से आज तक क्या माना जाता है? ये हमारा है आधुनिक विश्व है। ठीक है। अब देखिए, इसमें जो सदी आ रही है इसके बारे में समझ लेते हैं। उससे पहले आप ये समझ लीजिए, जो पुनर्जागरण है ये होता क्या है एक्चुअल में, है ना। पुनर्जागरण का मतलब होता है फिर से जागना। जैसे मान लीजिए आप रात में सोए और सुबह आपकी नींद खुली 4 से 5 बजे। आपको लगा यार अभी तो बहुत रात है, 2 घंटे 3 घंटे और सो लेते हैं, और फिर आप सीधे 10-11 बजे उठी खुली नींद। जब आपने फिर से जागा, आपने पहली बार जागा 4-5 बजे, वो हुआ जागना। जब आपने दोबारा जागा उसे कहते हैं पुनर्जागरण। तो कहने का मतलब, जो इंसान जब किसी नींद से उठता है और उसको फिर से जब कोई चीज रियलाइज होती है, जागता है वो, उसे कहते हैं पुनर्जागरण। ठीक है। इसमें हम 3 चीज पढ़ेंगे। इसकी पृष्ठभूमि देखेंगे और इसके कारण देखेंगे, कॉजेस क्या है, उसके प्रभाव देखेंगे। 3 चीजें इसमें मेन पढ़ेंगे। ठीक है, किसमें? पुनर्जागरण में। आइए सबसे पहले समझते हैं एक बात। जो हमने ये बताया, ये शताब्दी क्या होती है, ईस्वी क्या होती है, थोड़ा इसको देख लेते हैं। देखिए, जिस टाइम पे ईसा मसीह का जन्म हुआ था, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था उसे हम क्या मान लेते हैं? उसे हम एक मतलब एक ऐसा पॉइंट मान लेते हैं कि जहां से हम अगर आगे बढ़ते हैं। देखिए, जहां पे ईसा मसीह का जन्म हुआ, अगर वहां से आप आगे बढ़ते हो तो एडी होता है, एनो डोमिनी कहते हैं उसको ईस्वी कहते हैं। अगर आप ईसा मसीह के जहां जन्म उससे पीछे आते हैं उसे कहते हैं बीसी, बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं, ईसा पूर्व बोलते हैं। तो ईसा मसीह के जहां जन्म हुआ था उसको अगर हम एक बेस लाइन मान ले, तो बेस लाइन से अगर आप आगे जा रहे हो तो एडी होता है। एनो डोमिनी, जब आप हिस्ट्री की बुक पढ़ते हो उसमें कई जगह बीसी आता है, एडी आता है। इसका मतलब ये होता है, एडी का मतलब एनो डोमिनी होता है आगे की ओर। जैसे मान लीजिए आज हम खड़े हैं 2024 में, तो ये बात कब की है? ये ईसा मसीह के जन्म से 2024 के आगे की बात है, एडी की बात है। पर अगर कोई चीज मान लीजिए, कोई ऐसा चलता है पता कि इस चीज की खोज आज से 1000 बीसी पहले हुई थी, इसका मतलब होता है कि वो ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात कर रहा है, वो बीसी, बिफोर क्राइस्ट, ईस्वी पूर्व, है ना। ये हो गया क्या? ये हो गया इसके बारे में। ठीक है, आप समझ गए होंगे क्या होता है ईस्वी, क्या होता है बीसी, एडी बीसी। ठीक है। अब देखिए, जैसे नंबर लाइन भी होता है ना, उसी तरह से जैसे नंबर लाइन होता है, ये यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे +1 +2 +3, और ये कहाँ तक जाता है? ये जाता है इनफाइनाइट तक। ऐसे ही -1 -2 और -3, ये कहाँ तक जाता है? माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। ऐसे ही है, जितना आगे जाओगे आपको एडी मिलता चला जाएगा, जितना पीछे जाओगे उसको आपको बीसी मिलता चला जाएगा, है ना, एनाटॉमी बीसी। ठीक है। अब देखिए, इसमें क्या हो गया कि जब हम पुनर्जागरण की बात कर रहे हैं तो पुनर्जागरण का मतलब, जैसा कि हमने बताया, फिर से जागना होता है। और ये एक ये एक्चुअली में चालू कहाँ से हुआ, इसकी जो पृष्ठभूमि बनी वो कहाँ से बनी? देखिए, जो इसकी पृष्ठभूमि बनी पुनर्जागरण की, वो यहाँ से बनी कि एक, जब आप यूरोप का मैप देखेंगे, अगर आप अपने रूम में एक मैप लगा के रखें या फिर आप एटलस खोल के देखें, जो यूरोप का जब आप मैप देखेंगे तो भूमध्य सागर के ऊपर एक देश है जिसका नाम है इटली। क्या है? इटली। और इटली जस्ट ऊपर जाएंगे तो एक छोटा सा देश, बहुत 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 प्यारा देश मिलेगा, इसको कहते हैं स्विट्जरलैंड। इतना प्यारा देश है, कभी आप जरूर टाइम ले तो घूम के आइएगा। और जस्ट उसके ऊपर है एक जर्मनी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है हिस्ट्री के हिसाब से। भूमध्य सागर के ऊपर एक देश मिलेगा इटली, इटली के ऊपर एक देश मिलेगा जर्मनी। तो क्या होता है कि इटली की जो राजधानी रोम है, वहां पे बहुत साल पहले 3री सदी में, जब 3री सदी में एक बहुत विशाल रोमन साम्राज्य हुआ करता था। इटली में
तीसरी सदी में एक बहुत विशाल रोमन साम्राज्य हुआ करता था, पर कुछ जर्मन आक्रमणकारियों ने यहाँ पे क्या किया, अटैक किया, हमला किया। कहाँ? इटली में। जब इटली में अटैक किया तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जो जो रोमन साम्राज्य था वो क्या हुआ, रोमन साम्राज्य दो टुकड़ों में बट गया। जर्मन आक्रमणकारियों के कारण आक्रमण करने से इनको इतना तबाह किया गया, इतना परेशान किया गया, इटली के लोगों को, रोमन साम्राज्य को इतना डैमेज किया गया कि जो रोमन साम्राज्य था वो दो टुकड़ों में बट गया। पहला बना पूर्वी रोमन, जिसकी राजधानी बनी कुस्तुनतुनिया, जो आज का टर्की है, और एक बना पश्चिमी रोमन। पश्चिमी रोमन की राजधानी रोम ही रही। तो जब रोमन साम्राज्य दो टुकड़ों में बटा तो जो पूर्वी रोमन था उसकी राजधानी बनी कुस्तुनतुनिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है कुस्तुनतुनिया, कई बार भूल जाता है। जहां पे आज टर्की बसा है, तुर्की, उसी को पहले क्या, कुस्तुनतुनिया कहा जाता था। और जो पश्चिमी रोमन था उसको क्या जो उसकी राजधानी क्या थी, उसकी राजधानी रोम थी। ठीक है, ये किस टाइम की बात है। और इनका इतना जो जर्मन लोगों का, जो जर्मन आक्रमणकारी थे, उनका इतना ज्यादा यहाँ पे डैमेज किया गया, इसको इतना डेमोलाइज किया गया, इतना परेशान किया गया कि जब 5वीं सदी आते आते, तीसरी में तो इसका बंटवारा हो गया, दो हिस्सों में बट गया, और 5वीं सदी आते आते क्या हुआ, इसका अवसान हो गया। क्या हो गया? 5वीं सदी आते आते ये पूरी तरह से क्या हो गया, खत्म हो गया रोमन साम्राज्य। ये कब की बात है? ये मध्यकालीन विश्व की बात है, जिस टाइम पे यूरोप में मध्यकालीन विश्व की शुरुआत हो रही थी, यूरोप में मध्यकालीन विश्व का उदय हो रहा था, उसी टाइम पे, जिस टाइम पे यहाँ पे क्या हो रहा था, रोमन साम्राज्य का पतन हो रहा था। ठीक है, यूरोप में पूरी तरह से मध्यकालीन आ रहा होता है। और इसी समय पे एक चीज और होती है कि जो जर्मन आक्रमणकारियों ने यहाँ पे आक्रमण भी किया, और साथ में एक चीज यहाँ पे एक सामंतवादी व्यवस्था का उदय हुआ। किसका हुआ? सामंतवादी व्यवस्था का उदय हुआ, और पोपशाही उभरी। पोपशाही, सामंतवादी व्यवस्था। जो चर्च के पादरी थे, जो वहाँ के पोप थे, पोप कौन होता है, पादरी कौन होता है? देखिए, जो ईसाई धर्म होता है, ईसाई धर्म में 3 तरह के लोग होते हैं। एक होता है कैथोलिक ईसाई होता है, एक होता है प्रोटेस्टेंट ईसाई होता है, और एक होता है ऑर्थोडॉक्स होता है। तो इन्हीं के जो सबसे शीर्ष में बैठे लोग होते हैं उन्हें कहा जाता है पोप, पादरी। जैसे हिंदू धर्म में होते हैं महंत होते हैं, साधु महात्मा होते हैं, ऐसे ही जैसे इस्लाम धर्म में काजी होते हैं, हाफिज जी होते हैं, मौलाना होते हैं, ऐसे ही जो ईसाई धर्म होता है उसके जो टॉप पे बैठे लोग होते हैं उसे ही पादरी कहा जाता है। पादरी हो गया, फादर हो गया, और पोप होते हैं ना। तो पोप एक टाइम पे एक ही हो सकता है। तो जो उस टाइम पे पोप थे, और उस टाइम पे जो वहां के पादरी थे, जो चर्च के पादरी थे, उनका ये कहना था कि ईश्वर के हम दूत हैं। पादरी को कहना ये था कि हम ईश्वर के दूत हैं, हमें यहाँ आप पे अधिकार करने के लिए भेजा गया, हमें आपके ऊपर रूल करने के लिए भेजा गया है। तो यहाँ के आक्रमणकारी और साथ में चर्च के पादरी, यहाँ के आक्रमणकारी साथ में चर्च के पादरी, दोनों ने मिलकर इतना लूटा, इसको इतना लूटा कि क्या हुआ, इनका ये कहना था कि इन्होंने ये करते क्या, ये एक्चुअल में करते क्या थे, यहाँ के लोगों पर टैक्स लगाते थे। यहाँ का जो किसान वर्ग था, यहाँ का जो व्यापारी वर्ग था, यहाँ पे जो भी लोग यहाँ पे रहते थे, उनके ऊपर टैक्स लगाते थे, उनका पैसा खाते थे और इनको परेशान करते थे। आक्रमण करके इनकी सारी जमीन को हड़प लेना, इनकी जमीन को क्या करना, आक्रमण करके हड़प लेना, और इन पर टैक्स लगाना। और जितने भी गलत काम थे, जितने भी कर्मकांडी काम, जितने भी गलत काम हो रहे थे, वो सब कुछ ये लोग कर रहे थे। किस पे? यहाँ के लोगों के ऊपर कर रहे थे। और जो भी अगर इसका कोई विरोध कर रहा था तो क्या बोल रहे थे कि जो भी मैं कर रहा हूँ ये ईश्वर के द्वारा, मतलब ईश्वर की मर्जी से कर रहा है। जो भी गलत काम हो रहे थे उसको क्या बोला गया, ये ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, हम ईश्वर के दूत हैं, हमें ईश्वर ने भेजा है, हमें गॉड ने भेजा है, हमें ये सब करना है ना। तो इतना ये परेशान हो गए, और इसी सब के देखते हुए इस मध्यकालीन विश्व को क्या बोला गया, अंधकार युग बोला गया। क्या बोला गया? अंधकार युग बोला गया। इसी मध्यकालीन विश्व को, इसी सब के चलते इतना ज्यादा यहाँ पे लूट मार हो गई, इतना ज्यादा यहाँ पे दिक्कतें हो गई, इतना ज्यादा यहाँ पे टैक्स वसूला गया, इतना लोग परेशान किया गया कि इसी के सब चलते इन सबको क्या बोला गया, अंधकार युग बोला गया। किसको? मध्यकालीन विश्व को। फिर इसके बाद एक नई व्यवस्था जन्मी, कब? 16वीं शताब्दी में, जिसे हमने कहा क्या, आधुनिक विश्व कहा गया। जब अंधकार युग के बाद जब एक नई व्यवस्था उभरी, जब एक नया विश्व बना जिसे हम आधुनिक विश्व कहते हैं, इसे ही तभी क्या हुआ, पुनर्जागरण हुआ। यहीं पे आके हम क्या पढ़ते हैं, पुनर्जागरण पढ़ते हैं। देखिए, जो पुनर्जागरण तो 14वीं के बाद ही, जो 14वीं शताब्दी थी यहीं से होने लगा था, पर जो पूरी तरह से एकदम विस्तार रूप से जो अच्छे से हुआ वो कब से हुआ, 16वीं शताब्दी से हुआ, 16वीं सदी से हुआ। ठीक है, देखिए हुआ क्या एक्चुअल में इसमें, जब हम इसकी पृष्ठभूमि की बात करते हैं, जैसे कि मैंने बताया
कि जो पुनर्जागरण का मतलब होता है वो होता है फिर से जागना। जैसा आपने यहाँ यहाँ पे मनुष्य जागा हुआ था, जो प्राचीन विश्व था, फिर यहाँ पे मनुष्य क्या हुआ, सो गया। मनुष्य ने इतना यहाँ पे कर्म कांड किया, इतना यहाँ पे परेशान किया, इतना यहाँ पे अत्याचार फैलाया, लोगों को लूटा, इतना ज्यादा यहाँ पे टैक्स लगाया गया, इतना लोग परेशान हुए, इसे इतना मतलब यूरोप के लिए अंधकार युग था। जो मध्यकालीन विश्व था, ये यूरोप के लिए क्या था, अंधकार युग था। और फिर यहाँ पे आके इंसान जब दोबारा जागा, इसे ही क्या कहा गया, पुनर्जागरण कहा गया। यहाँ इंसान जागा हुआ था, यहाँ फिर से इंसान सो गया, यहाँ इंसान फिर जागा, इसीलिए ये क्या कहा गया, पुनर्जागरण कहा गया, है ना। तो पृष्ठभूमि में क्या बताया, फिर से जागना। और ये एक बौद्धिक आंदोलन था, जैसा कि मैंने बताया। यहाँ पे तो ठीक है, लूट मार हो रही थी, यहाँ पे तो लोगों को यहाँ पे आक्रमण किए जा रहे थे, पर यहाँ पे जो था, जब ये आधुनिक विश्व आया, जब ये दोबारा जागरण हुआ, तो ये एक बौद्धिक आंदोलन था। यहाँ पे लोग समझदार हुए, लोगों ने अपनी शिक्षा सब कुछ समझा। बौद्धिक आंदोलन, दिमागी आंदोलन था। ये कहाँ चालू हुआ, ये 14वीं शताब्दी से इटली से चालू हुआ। जैसा कि मैंने बताया, 14वीं शताब्दी से कहाँ से चालू हुआ, इटली से चालू हुआ। चालू 14वीं से हुआ था, पर ये आगे चल के जो अच्छे से परिपक्व रूप से सामने आया, वो कब आया, 16वीं पे आया था। ठीक है, इसमें दो चीज मेन हुई, इसमें दुनिया की खोजें हुई। जब पुनर्जागरण हुआ तो दो चीजें मेन हुई, कि दुनिया की खोज और मानव की खोज हुई। अब दुनिया खोज का मतलब क्या है, ये वही टाइम है जिस टाइम पे अमेरिका की खोज होती है, अफ्रीका की खोज होती है, ऑस्ट्रेलिया की खोज होती है ना। तो दुनिया की खोज हुई जब लोग वहां से यात्री निकले, समुद्र मार्ग की ओर से निकले, क्योंकि जिस टाइम पे यहाँ का विघटन हो गया था, वहां से तो पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया था। कुछ दिन दुनिया के बाद यहाँ से यहाँ पे पूरा कब्जा हो गया था। तो फिर तो नए मार्ग से जब लोग आए, जो समुद्री मार्ग से आए, जैसे कोलंबस ने खोज की किसकी, आपके अमेरिका की खोज की, और वास्को डी गामा था, इधर आया तो अफ्रीका अफ्रीका को देखा, फिर इसने इंडिया को खोजा। ऐसे ही कई लोग विश्व के हर हर क्षेत्र की ओर फैले और नए नए जगह की खोज की गई। ठीक है, और मानव का खोज का मतलब क्या होता है, देखिए मानव खोज का मतलब ये हुआ कि नई चिंतन हुए। जैसे जब इंसान परिपक्व हुआ, इंसान का दिमाग बौद्धिक स्तर से इंसान अच्छा हुआ, इंसान ने क्या किया, कला के क्षेत्र में आगे काम किया, साहित्य पे काम किया, दर्शन पे काम किया, नई खोजें हुई, वैज्ञानिक खोजें हुई, बहुत सारा इतिहास लिखा गया, बहुत सारा लिटरेचर लिखा गया, बहुत सारी कलाएं हुई। तो कहने का मतलब ये उस टाइम की बात है जिस टाइम पे इंसान की खोज हुई, और दुनिया खोज हुई, और इसी को यही क्या है, आपके पुनर्जागरण का पृष्ठभूमि है। ठीक है, अब इसका कारण देखिए पुनर्जागरण के कारण क्या क्या थे, पुनर्जागरण क्यों हुआ। सबसे जो पहला कारण था वो था आर्थिक कारण। जो पुनर्जागरण का जो पहला कारण था वो था आर्थिक कारण। अब आर्थिक कारण क्या था, ऐसा क्या हुआ, देखिए जो वहां पर व्यापार वर्ग था, वहां जब व्यापार बढ़ा, जब यूरोप में व्यापार बढ़ा, खासकर इटली की बात करते हैं, अगर वहां पे व्यापार बढ़ा, वहां का वाणिज्य बढ़ा, लोगों के पास पैसे आए, लोग थोड़ा सा जब पैसे खर्च करने लगे, फिर वहां की अर्थव्यवस्था बढ़ी, यूरोप की अर्थव्यवस्था बढ़ी, वहां का वाणिज्य बढ़ा, और क्या हुआ, नए नए शहरों का विस्तार हुआ। जब वहां की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, पैसा बढ़ेगा, तो वहां नए नए शहरों का आविष्कार होगा, विस्तार होगा, बड़े बड़े शहर बने। और वहां पे सबसे बड़ी बात क्या हुई, सामंतवादी व्यवस्था की चोट मिला। जो वहां पे मैंने बताया था इस 2 मिनट पहले, कुछ देर पहले, कि जो वहां की सामंतवादी व्यवस्था थी, सामंतवादी व्यवस्था क्या थी, कि जो वहां के खासकर जो आक्रमणकारी लोग थे, और जो वहाँ के चर्च के जो पादरी थे, वो क्या कर रहे थे, पोप लोग वहाँ पे क्या टैक्स लगा रहे थे। जो वहाँ की आम जनता थी, गरीब थी, खासकर किसान वर्ग था, मजदूर वर्ग था, और जो भी वहाँ का व्यापारी वर्ग था, उन सब में क्या टैक्स लगाया जाता था। तो उसको क्या हुआ, जो सामंतवादी जो एक व्यवस्था थी, उसको क्या किया, खत्म किया गया, उसको कम से कम किया गया, और उससे छुटकारा मिला। ये सब पहली व्यवस्था थी, आर्थिक कारण था। दूसरा कारण क्या था, धर्म युद्ध का। भाई धर्म युद्ध कैसे हुआ, देखिए जिससे आज हम यरूशलेम के नाम से जानते हैं, जेरूशलेम जो कि इजराइल में है। आए दिन वहां पे कुछ ना कुछ युद्ध होते रहते हैं, यहूदियों के बीच और जो मुस्लिम कंट्री इनके बीच होते रहते हैं, इजराइल के और मुस्लिम कंट्री के बीच में। उसका मेन चीज क्या है, कि जो यरूशलेम है, उसको तीनों धर्म में बहुत पवित्र मान्यताएं हैं। चाहे वो इस्लाम धर्म हो, चाहे वो ईसाई धर्म हो, चाहे वो यहूदी धर्म हो, तीनों धर्म ये मानते हैं कि उनके जो धर्म की बहुत वो खास जगह है, और अपने धर्म का ओरिजिन भी बहुत जगह, और तीनों धर्म अपना वही मानते हैं। तो जो उनका तीनों का दावा क्या रहता है, इस्लाम धर्म भी, यहूदी और ईसाई तीनों भी अपने उस जगह को दावा करते हैं, जगह हमारी है। तो जो यरूशलेम है, वहां पे क्या हुआ, ईसाई और तुर्कों का युद्ध हुआ। किसका, ईसाई और यूरों का जो युद्ध हुआ, हालांकि ईसाई इसमें हार गए। जब ईसाई और तुर्कों का, तुर्क मतलब यहाँ पे जो मुस्लिम थे, कहने का मतलब कि ईसाई और मुस्लिम के बीच में क्या हुआ, युद्ध हुआ। तो उससे क्या हुआ, जब युद्ध हुआ
तो जो वहाँ के जब जब वहाँ के ईसाई वर्ग वहाँ का हारा, तो जो वहाँ के लोग थे उनको ये समझ में आया कि जो पोप शाही वहाँ की थी उसको धक्का ये लगा, जब आम पब्लिक को ये लगा अभी तक पोप क्या कह रहा था, पादरी ये बोल रहा था कि हम ईश्वर के दूत हैं, जो कर रहे हैं हम कर रहे हैं, हम कभी हार ही नहीं सकते। वो अपने आप को इतना स्ट्रांग बता रहे थे, तो आम पब्लिक को लगा कि जब ये भी हार सकता है इसका मतलब इनके जो ये दावे हमसे कर रहे हैं कुछ इसमें गलत है। हाँ, तो इसे जो पोप शाही थी वहाँ की उसको धक्का लगा, और इसमें क्या हुआ, पूर्वी देशों संपर्क हुआ। जो यहाँ के लोग थे, खासकर ईसाई थे, इनका संपर्क हुआ पूर्वी देशों से। उनसे जब उनका संपर्क हुआ तो उनसे क्या क्या उन्होंने पाया, बीज गणित वहां से मिली उनको, और अरबी अंक सीखने को मिला। जब ईसाइयों का युद्ध हुआ किससे, तुर्कों से हुआ, तो वहाँ के लोगों से उन्होंने क्या क्या सीखा, जब वहां से उनका इंटरेक्ट हुआ, अगले लोगों से उनका संपर्क हुआ, उन्होंने बीज गणित सीखा, अरबी अंक वहां से उन्होंने सीखे, कागज का भी परिचय हुआ। हालांकि कागज का परिचय उनको पहले भी था, पर कागज जो विस्तार रूप से जो एक परिचय उनका कागज से हुआ वो इसी टाइम पे हुआ। ये सब चीजें क्या हुआ इनसे, ये इनके इंटरेक्ट पे आए, ठीक है। और फिर इसमें एक अगली बात क्या थी, कुस्तुनतुनिया का पतन। अभी मैंने कुछ देर पहले क्या बताया था कि जो इटली में जो सबसे विशाल साम्राज्य था वो क्या था, रोमन साम्राज्य था। रोमन साम्राज्य के दो टुकड़े हुए थे, एक था पूर्वी रोमन और एक था पश्चिमी रोमन। जो पूर्वी रोमन था उसकी जो राजधानी थी वो क्या थी, कुस्तुनतुनिया थी, और जो पश्चिमी रोमन था उसकी राजधानी रोम ही थी। जब कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ, जब वहां पे तुर्कों ने अपना आधिपत्य कर लिया, या तुर्कों ने वहां पे क्या आक्रमण किया और उसको अपने कब्जे में ले लिया, तो उससे क्या हुआ, देखिए पहले क्या था, जो कुस्तुनतुनिया थी वो ज्ञान विज्ञान का केंद्र हुआ करती थी। क्या थी, ज्ञान विज्ञान का केंद्र हुआ करती थी। सारा सब कुछ जो भी जितना भी नई मॉडर्न चीजें थी वो सब कुस्तुनतुनिया में ही थी। जब वहां पे अधिकार किया गया, जब वहां पे तुर्कों ने अपना अधिकार स्थापित किया, तो वहां के लोग क्या हुए, पूरे जगह फैलने लगे, पूरे यूरोप में भागने लगे, पूरी इटली पे लोग चले गए। तो जो वहां का केंद्र हुआ करता था ज्ञान विज्ञान का वो फैल गया। जब वो फैलेगा तो लोगों में राष्ट्रीय चेतना आएगी, लोगों और भी दायरा बढ़ेगा उनके सामाजिक स्तर का। तो उससे भी क्या हुआ, एक पुनर्जागरण की इससे भी क्या मानी जाती है, ये भी एक कारण माना जाता है ना। वहां पे तुर्कों ने कब्जा कर लिया, कहाँ पे, कुस्तुनतुनिया पे। और यहाँ पे क्या हुआ, जो पूर्वी व्यापारी मार्ग थे वो बंद हो गए। भाई जब वहां पे कुस्तुनतुनिया में तुर्कों ने जब कब्जा कर लिया उस जगह को, जब वहां पे कब्जा किया, तो जो उनका रूट हुआ करता था, पहले व्यापार का रूट हुआ करता था, जर्मनी, जर्मनी के बाद नीचे इटली, इटली से फिर आगे जब ये बढ़ते थे भूमध्य सागर होते हुए पूर्वी देशों के पास जाते थे, तो जब ये इन्होंने कब्जा कर लिया तो वो रूट उनका बंद हो गया। तो उनको चाहिए था एक नया रूट, जो कि वो दुनिया से व्यापार कर सके, दुनिया से मिल सके। तो उन्होंने क्या किया, जो उनका लैंड रूट था वो तो बंद हो गया, उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने एक समुद्री रूट ढूंढा। क्या किया उन्होंने, एक समुद्री मार्ग की खोज की। जब समुद्री मार्ग की खोज की तो उसी क्रम में उन्हें अमेरिका मिला। यूरोपियंस ने ही तो खोजा था अमेरिका को, कोलंबस था, उसने खोजा। उसी आगे कड़ी में अफ्रीका की खोज हुई, ऑस्ट्रेलिया की खोज हुई। तो ये सब क्या हुआ, जब समुद्री मार्ग से लोग निकले दुनिया के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों पे, तो ये नए नए जगहों पे खोज हुई, ठीक है। और एक चीज इसमें क्या थी, मेन इंपॉर्टेंट कारण क्या था, प्रेस का आविष्कार हुआ। भाई अभी तक देखिए क्या हो रहा था, जैसा कि मैंने बताया कि कागज की पहचान तो उसको पहले हो गई थी, यूरोपियंस को कागज की पहचान तो हुई थी कि हाँ कागज में कोई चीज होती है, पर उनके पास ऐसी कोई तकनीक नहीं थी कि मैं कम समय पे इसको बहुत ज्यादा छाप सकूं, इसमें कुछ लिख सकूं। सिर्फ और सिर्फ लिखने के कारण हाथ से था। पर पहली बार जब प्रेस का आविष्कार हुआ, हुआ कहाँ, जर्मनी के गुटेनबर्ग ने प्रेस का आविष्कार किया था। अब देखिए प्रेस का आविष्कार होना कितनी बड़ी, मतलब ये एक क्रांति थी उस समय पे। अभी तक जो भी चीज ज्ञान विज्ञान चीजें लोगों तक पहुंच रही थी वो कैसे पहुंच रही थी, या फिर कोई व्यक्ति पूरा दिन भर बैठ के लिखे उसको और फिर दे। पर एक झटके में इतना बड़ा परिवर्तन आ गया कि जितनी भी ज्ञान विज्ञान चीजें हैं उनको आप प्रिंट कर सकते हो, मल्टीपल टाइम्स आप उनको प्रिंट करके हर जगह पहुंचा सकते हो। तो जो चीजें अभी तक पहुंचने में समय लग रहा था उनको आप पहुंचने में बहुत ईजी हो रहा है और बहुत सस्ते दामों में पहुंच रही हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण बना किसका, पुनर्जागरण का। भाई अभी तक क्या था कि जो भी चीजें थी वो सिर्फ और सिर्फ एक पढ़ा लिखा वर्ग ही समझा पा रहा था, पोप समझा पा रहा था, पादरी समझा पा रहा था। पर जब पहली बार एक आम इंसान के हाथ में ऐसी पुस्तकें आई जिसको लोग पढ़ पा रहे थे सस्ते दामों पे, तब उन्हें चला पता कि अच्छा ऐसा नहीं ऐसा होता है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण बना किसका, पुनर्जागरण का, ठीक है। अब देखिए इसके प्रभाव क्या क्या थे। जब पुनर्जागरण हुआ तो कुछ तो प्रभाव हुआ होगा, उसका प्रभाव क्या था। सबसे पहला जो प्रभाव था वो धर्म सुधार था। जब पुनर्जागरण हुआ तो उससे धर्म सुधार हुआ। धर्म सुधार कैसे हुआ, देखिए जो वहां पे रूढ़िवादी मान्यताएं थी, जो वहां पे अंधविश्वास फैले हुए थे, जो वहां के पोप पादरी लोग जो अंधविश्वास फैला के रखे हुए थे कि यार जो भी वो गलत काम कर रहे थे उस सब में किसका नाम, ईश्वर का नाम लगा रहे थे कि हम ही हैं, जो हम ईश्वर द्वारा भेजे गए दूत हैं, हमें ही आपको रूल करना है। पर वो जो अंधविश्वास था और अंधविश्वास रूढ़िवादी, ये सबको क्या हुआ, चोट लगी। कब चोट लगी, जो वहां का चर्च था,
पोप था, पादरी था, इनके नियमों को क्या किया गया, शक निगाह से देखा गया। भाई जब सब कुछ यहाँ पे मैंने बताया कि किताब ट्रांसलेट होने लगी, किताब छपने लगी, जब सब कुछ छपने लगा तो जो वहाँ का अंधविश्वास था, जो वहाँ की रूढ़िवादी चीजें थी, उसको धक्का लगा। तब लोगों को समझ में आया कि नहीं यार, जैसा ये बता रहे हैं वैसा तो नहीं है, ये कुछ ना कुछ हमें गलत सिखा रहे हैं। तो जो वहाँ का समझदार वर्ग था, जो वहाँ का पढ़ा लिखा वर्ग, जो कुछ जब जब उसको समझ में आई चीजें, तो वो समझ गए कि जो ये पोप लोग, चर्च लोग हमको बता रहे हैं, ये ऐसा तो नहीं है जैसा ये बता रहे हैं, कुछ कुछ हमें गलत बता रहे हैं। तो जो उनके नियम हुआ करते थे, उनको फिर वो जो वहाँ की जनता थी, वो शक की निगाह से देखने लगी कि ये लोग जो बता रहे हैं चर्च वाले, ये सही तो नहीं बता रहे हैं, कुछ ना कुछ गलत बता रहे हैं। ठीक है, और इसके परिणाम स्वरूप हुआ क्या, ईसाई धर्म के विरुद्ध क्या हुआ, आंदोलन छिड़ गया। जब लोगों को समझ में आया कि ये लोग अंधविश्वास फैला रहे हैं, रूढ़िवादी चीजें कर रही हैं, तो इसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि ईसाई धर्म से क्या हुआ, विरुद्ध आंदोलन छिड़ गया। लोग इसके विरुद्ध आंदोलन कर दिए ईसाई धर्म के खिलाफ। ठीक है, और इसमें अगली चीज क्या हुई, स्वतंत्र राजतंत्र का सशक्तिकरण हुआ। जो वहां पे राजतंत्र चल रहा था, ये प्रभाव जब पुनर्जागरण हुआ, तो इससे एक बहुत बड़ा प्रभाव इससे ये पड़ा कि जो वहाँ का एक आम जनजीवन था, वो राष्ट्रीय प्रेम की तरफ अग्रसर हुआ, राष्ट्रीय प्रेम बढ़ा लोगों में, और सामंतवादी व्यवस्था से छुटकारा मिला। जैसा कि मैंने बताया कि जो वहाँ के लोग टैक्स दे रहे थे, जो वहाँ के लोग जबरदस्ती कर वसूल रहे थे, किसी की जमीन हथिया रहे थे, मतलब जितने भी गलत काम हो, सब कुछ वहीं पे हो रहे थे। तो उससे क्या हुआ, लोगों को छुटकारा मिला। जब छुटकारा मिला तो लोग बड़े इससे प्रसन्न हुए। जो वहाँ का सामंत वर्ग था, उससे क्या हुआ, छुटकारा मिला, और स्थानीय भाषाओं का विस्तार हुआ। अभी तक क्या हो रहा था कि जैसे जो यूरोप में क्या था कि जो उनकी एलीट भाषा थी, जो उनके धर्म ग्रंथों की भाषा थी, जो उनकी एलीट भाषा थी, वही हर जगह चल रही थी। आम भाषा का इतना विस्तार ही नहीं हो पा रहा था। पर जब पहली बार वहां पर पुनर्जागरण हुआ, तो जो उनकी बेसिक भाषाएं थी, जो उनकी स्थानीय भाषाएं थी, हर जगह पे जो स्थानीय भाषा थी, उनको महत्व मिला, और जितना भी उनका ज्ञान विज्ञान था, वो सब कुछ हर भाषा में ट्रांसलेट हुआ। जब हर भाषा में ट्रांसलेट हुआ, जो उनके धर्म ग्रंथ थे, जब उनको हर भाषा में ट्रांसलेट किया गया, मतलब उनकी स्थानीय भाषा में ट्रांसलेट किया गया, तब उनको समझ आया कि अच्छा, इसमें लिखा तो कुछ और है, पर उनको पादरी कुछ और बता रहा है, उनको पोप कुछ और बता रहा है, उनको अंधविश्वास फैला रहा है, उनको कई तरह की चीजें गलत बता रहा है। तब जो हुआ, उनकी स्थानीय भाषाओं को विस्तार हुआ, उनको चीजें समझ में आई, और उनके अंधविश्वास वहां से खत्म हुआ उनका। और पहली बार ऐसा हुआ जब वो पुनर्जागरण हुआ कि मानववाद को केंद्र में रखा गया। अभी तक कोई फैसला लिया जा रहा था, किसको देख के लिया था कि पोप, पादरी, ईश्वर, इनको कोई धक्का ना लगे, इनके खिलाफ कोई चीज रिवोल्ट ना हो, कि पोप की पोजीशन बनी रहे, पादरी की मतलब इन्हें कोई दिक्कत ना हो, सामंत वर्ग बना रहे, इनकी व्यवस्था चलती रहे, जो टैक्स लेने की है, जो उनसे मजदूरी, मतलब जो भी मजदूर वर्ग खिलाफ जो भी चीजें थी, वो चलती रहे। पर पहली बार ऐसा हुआ पुनर्जागरण में कि जब चीजें किसको केंद्र रखे जाए, जब भी कोई पॉलिसी बनाई जाती थी, जब भी कोई ऐसा नियम कानून बनाया गया, वो किसको, इंसान को रख के, जो वहाँ का आम जनजीवन था, उसको जब केंद्र में रख के कोई भी नियम बनाया गया, तो ये पहली बार हुआ कि मानववाद उसमें केंद्र में आया। और उसी टाइम पे क्या हुआ, बहुत सारा साहित्य लिखा गया। जब साहित्य लिखा गया, लोगों ने उसका पढ़ा, बहुत सारी चित्रकलाएं हुई, वैज्ञानिक विकास हुआ। जैसे कि मैंने कहा, जब पूरा उनका जो ज्ञान विज्ञान था, वो हर भाषा में जब ट्रांसलेट हुआ, तो बहुत सारी वैज्ञानिक विकास हुआ, बहुत सारी खोजें हुई, और सामाजिक जीवन सामने आया। अभी तक क्या था, जीवन जो था बहुत ज्यादा मतलब लोगों का जीवन उतना खुशहाल नहीं था। पहली बार लोग क्या हुआ, सामाजिक जीवन में इंटर किए। तो ये कुछ चीजें थी कि जो पुनर्जागरण हुआ, उसका कुछ कारण था, प्रभाव था। तो आई होप आपको चीजें बेहतरीन समझ में आई होंगी, और अगर जो जहाँ पे डाउट हो, तो आप वीडियो को बैक करके पीछे करके देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।